दोस्तों आईपीओ तो बहुत सारे आ रहे हैं, रिसेंटली आपने देखे हैं, लगातार आईपीओ आए हैं। उसमें से मिलते तो नहीं है, ये तो बात तो नॉर्मल है कि मिलते तो नहीं है सब आईपीओ, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे दो आईपीओ मिल गए जल्दी जल्दी। एक वो अभी थोड़े दिन पहले आया था ना, ज्वेलरी वाला, वो मिला था। एंड एक अब आया है केआरएन, जो कल मतलब आज रात में ही 12 बजे के बाद जिसकी अलॉटमेंट आई थी, वो मैंने चेक किया, वो भी मुझे मिल गया। पता है कितने? अगर आप बोलोगे कि मेरे जो आसपास में जानने वालों में लगभग 10-11 लोगों ने तो लगाया था, 10-11 अकाउंट से तो लगा था, 4-5 से तो मैंने ही लगाया था। एक ही मिला है, मुझे ही मिला है, पता नहीं कैसे मिल गया, बहुत बड़ी बढ़िया बात है। लेकिन ना आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा इसमें क्या मानना है। कि मुझे मिल तो गया, ये बात तो अच्छी बात है। वैसे हाँ, एक बात आप लोगों से भी है कि आप में से किसे किसे मिला है जरूर बताना। नहीं मिला तो नो लिखना, मिला है तो यस लिखना, लेकिन बताना जरूर। देखो होता कुछ नहीं है, आप मुझे बताओगे, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा कम्युनिकेशन होता है और कुछ नहीं। बाकी तो ये तो हम सब जानते हैं कि लगाओ 10-12-20 लगाओ तब एक आध मिलता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसकी जो लिस्टिंग है वो गुरुवार को होने वाली है। कल तो गांधी जयंती के चक्कर में मार्केट वगैरह सब बंद ही रहेगा। शेयर्स आज आ जाएंगे, जहां तक क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट में, अगर नहीं हुए तो हो जाएंगे, एक आध दिन में हो जाएंगे। लेकिन इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको देखने को मिलेगी गुरुवार को हो सकती है। एंड गुरुवार को जब इसकी लिस्टिंग होगी तो आखिरकार किस लेवल पर जो है लिस्टिंग हो सकती है, इसके बारे में भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे। एंड इसमें हम क्या करके चल सकते हैं, स्पेशली मैं इसमें जो है क्या करने वाला हूँ। क्या इसमें मतलब बना रहूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, या फिर लिस्टिंग गेन लेकर ही निकल जाऊंगा, या फिर जो भी सिचुएशन रहेगी, क्या मुझे उम्मीद है इसमें, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे खुद ही मिला है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, तो मैं आपको क्लियर स्पष्ट बता सकता हूं कि मेरा इसमें मानना क्या है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ना, अगर हम कंपनी के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपने तौर की एक हीट एक्सचेंजर कंपनी है। हीट एक्सचेंजर कंपनी, या फिर मैं बोलूँ हीट एक्सचेंजर, जो प्रॉपर शब्द जो है ना, वो हो सकता है साइंस वाले स्टूडेंट को तो पता ही होगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को मालूम होगा। इसका जो मेन इस्तेमाल होता है वो एसी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है ना, उन ये मतलब उन्हीं का क्लाइंट रहे, मतलब एसी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो इसकी क्लाइंट है। तो इस तरीके की अभी तक वैसे कंपनीज बहुत है, लेकिन मार्केट में, लिस्टेड मार्केट में कोई कंपनी इस तरीके की है नहीं। ठीक है, ये तो आप मान के चलो। तो ये पहली कंपनी होने वाली है अपनी तौर की, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इसे मिलेगा। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें, जो इशू प्राइस की रही है वो लगभग 220 के आसपास देखने को मिली है आपको। और इसमें ना अभी तक की जो जीएमपी दिखाई दे रही है, अगर जीएमपी आप देखोगे तो लगभग 100-105% के ही आसपास की देखने को मिल रही है। अगर मैं कंजर्वेटिव हूं और डबल ही मानूं तो 100 मतलब 220 की इशू प्राइस एंड 220 का ही जीएमपी, तो लगभग 450 के आसपास, 440 से 450 के बीच में इसकी जो लिस्टिंग है उसकी उम्मीद यहाँ पर करी जा रही है। आप ये मान के चलो, अगर 450 के आसपास लिस्टिंग हो गई तो वही 100% से ऊपर के रिटर्न, और इस बात की उम्मीद है फिलहाल लगाई जा रही, क्योंकि इसकी जो जीएमपी है वो 100 से 120 के आसपास तो चली ही रही है। तो ये तो आप पक्का मान के चलिए कि फिलहाल हालात तो इसके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बात यह आ जाती है कि लिस्टिंग डे पर हम क्या करके चलें। तीन ऑप्शन बनते हैं। ये एक तो आपने जब अप्लाई किया होगा, तो वैसे तो देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, ये तो बात ही कहना है कि मैं किस लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये तो फालतू फिजूल होती है। कुछ लोग ये इस बात सोच के करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जैसे मैं लगाता हूँ, मैं तो लगा देता हूँ, अगर मुझे लग रहा है ठीक ठाक आईपी तो फिर मैं लगा देता हूँ। देखा जाए जब अलॉटमेंट होगा तब सोचेंगे ये बात तो कि हमें करना क्या है। पहले से क्यों ही सोचना, कौन सा आईपीओ मिल ही जाता है। तो अगर लिस्टिंग गेन के लिए आप लगाते हो, जैसे कि आपका रेगुलर है कि आप आते हो लिस्टिंग गेन लिए और निकल गए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल बनते हैं, वो कहते हैं नहीं होल्ड करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं आना चाहिए। ये तो देखो फिजूल की बकवास है। क्योंकि मैं भी, बहुत सारे आईपीओ ऐसे हैं जो मुझे लगे हैं और मैंने लिस्टिंग गेन लेकर निकाल दी। कुछ ही आईपीओ मैंने रोके हैं, कुछ ही रोके हैं, वो भी बताऊंगा अभी आगे कि उनका क्या हुआ। लेकिन जो लोग, अगर 100% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है ना किसी भी आईपीओ पे, और अगर लिस्टिंग गेन लेके निकल गए, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, कोई भी गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 2-3 दिनों में आपका पैसा हो गया डबल। हाँ, बस ये दिक्कत है कि 15 ही हजार रुपए लगते हैं। अगर यहाँ पे 50 हजार रुपए लग रहे होते, 50 हजार में तो अलग बात थी, लेकिन मिलते 15 ही हजार है। लेकिन फिर भी 15 लगाकर 15 मिल रहे हैं, कोई बुराई नहीं। लिस्टिंग अगर आपको लेनी, लिस्टिंग गेन लेने ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चुपचाप काटो निकल जाओ, बाद में देखेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन बात ना, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं पर्टिकुलरली क्या सोच रहा हूँ। मैं भी ज्यादातर आईपीओ में ऐसा ही करता हूँ। ये अभी आया था ज्वेलरी वाला आईपीओ, ठीक लग रहा था, 50-60% के लिस्टिंग गेन मिले, मैंने काट दिया, पूरा निकल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें
अपनी तरीके की एक ही कंपनी, ये मैंने अभी आपको 2-3 बार बता दिया। इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आगे भी इसमें चीजें अच्छी दिखाई दें। अब होगा क्या, जितने शेयर हैं, जितने शेयर यहाँ पर मिलेंगे, लगभग लगभग कितने मिले हैं, मुझे 65 शेयर, हाँ 65 शेयर के आसपास मिले हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आधा आधा कर लूँ अपनी अमाउंट। तो देखो बेचूंगा तो है ही, ये तो पक्की बात है, इसमें तो कोई भी संशय नहीं है, लिस्टिंग पर बेचूंगा तो है। आधा बेच दूं ये मैं सोच रहा हूँ फिलहाल, कि आधा बेच दूं और आधा रख लूं। क्योंकि ना मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि मैंने कुछ आईपीओ, ज्यादातर आईपीओ तो मैंने लिस्टिंग पर निकाले, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे आईपीओ हैं जो मुझे मिले थे और मैंने उन्हें होल्ड किया था। जैसे कि सेलो वर्ड आईपीओ आया था, उसे मैंने होल्ड किया था। ईएमएस आया था एक, उसे होल्ड किया था। उसमें ना लिस्टिंग के बाद भी बढ़िया रिटर्न मिले थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक डेटा कंसीडर करोगे कि पिछले 1-1.5 साल का, कि जो आईपीओ लिस्ट हुए, चाहे कितने भी बढ़िया लिस्ट हुए, चाहे 100% के मतलब प्रीमियम पर लिस्ट हुए, 1 साल के बाद उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा तो नहीं रहा। ये तो आप मान के चलो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही। तो जो लोग लिस्टिंग डे के लिए लेना चाहते हैं, लिस्टिंग के लिए लेना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसे कंसिडर करना चाहता हूँ लंबे समय के लिए, मतलब लंबे समय के लिए थोड़ा बहुत पैसा डला भी रहेगा तो कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं, बेसिक अपनी प्रिंसिपल तो निकल ही आएगा। तो बस इसलिए कि इस तरीके की कोई कंपनी है नहीं मार्केट में। फंडामेंटली अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी को देखोगे तो अच्छी भी दिखाई देती है। वैल्यूएशन डेफिनेटली प्री आईपीओ तो सस्ती थी, प्री आईपीओ तो सस्ती थी इसकी वैल्यूएशन। हाँ, पोस्ट आईपीओ अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी जरूर होंगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं कि थोड़ी सी महंगे हो जाएंगे इसके पी रेशियो वगैरह। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी की स्थिति उतनी भी खराब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप प्री आईपीओ की वैल्यूएशन इसकी देखोगे तो 24 के आसपास है, मतलब पी मल्टीपल। अब डबल पर ये लिस्ट हो जाएगा तो लगभग 48 की पी मल्टीपल पर हो जाएगा। 48 महंगा तो कहा जा सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अनाप शनाप महंगा है। अगर आप इसके कुछ पॉइंटर्स देखोगे, जैसे इसकी केपीआई अगर आप देखोगे, आरओई देखो, आरओई 40-42% के आसपास है, आरओसी लगभग 32% के आसपास है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम ही है लगभग, तो प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। तो ओवरऑल ना कंपनी के फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो बेसिकली बहुत अच्छे हैं। अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी को अगर थोड़ा बहुत होल्ड कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इस कंपनी के कुछ मजबूत पॉइंट और कुछ वीक पॉइंट भी कंसीडर करें, देखो मजबूत पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि लिस्टेड मार्केट में कोई दूसरी कंपनी है नहीं, और वैसे भी अगर आप देखोगे, नॉर्मल में भी अगर आप देखोगे, तो ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनी में से एक है। एक अगर हम हीट एक्सचेंजर देखेंगे तो हीट एक्सचेंजर सेक्टर में ये एक नंबर 1 टाइप की कंपनी, मतलब लीडर टाइप की कंपनी है। भले ही वैल्यूएशन वाइज बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन एक लीडर टाइप की कंपनी आप इसे मान सकते हो। इसलिए इसे ये छोटी मोटी कंपनी कंसीडर करके मत चलो। हाँ, वीकनेस वैसे ऐसा जिसमें कोई बहुत बड़ी है नहीं, बस एक ही आप वीकनेस मान के चलो कि कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जो इसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ी सी डिपेंडेंसी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट इनकी अगर हम देखें तो वही जो एसी मैन्युफैक्चरर हैं, जो एसी और रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर है, वही इसके क्लाइंट है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो मजबूत क्लाइंट ही है आज के समय पर। भारत में बड़े बड़े ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वाले हैं, तो कंपनी अपने तौर पर बहुत अच्छी है। मैंने आपको चीजें जो है सब बता दी है मेरे ख्याल से, कि मैं लिस्टिंग दिन पे क्या कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली क्या कर रहा हूँ। आधा बेचूंगा पक्का, आधा तो 100% बेचूंगा, और आधा रखने की सोच रहा हूँ। ठीक है, आप आपको क्या करना चाहिए, वैसे तो देखो डिसाइड आपको खुद ही करना है, ये बात तो सच है। लेकिन अगर आपके मन में जरा भी ये सवाल है कि मैं पूरा लिस्टिंग गेन निकाल लूं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं फिर से। कोई भी दो मतलब गलत बात इसमें ऐसा नहीं है कि लोग थोड़ी सी ज्यादा बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कहते हैं ना कि नहीं लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब बातें फिजूल होती है, मिल रहा है पैसा लो निकलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों इस पूरे आईपीओ की स्ट्रेटजी के बारे में कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आखिरकार आपको मिला या नहीं, और मिला है तो आप करने क्या वाले हो। ठीक है, खरीदने के बारे में मत सोचना। देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपके पास मिला नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि लिस्टिंग पे खरीद लो, नहीं, उसमें ये मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि जो आईपीओ डबल पर लिस्ट हो रहा है ना उसे मत खरीदो। बजाज को भी लोगों ने किया था और फिर देखो उल्टा हो गया, उसमें खरीदने के बारे में मत सोचना भी। ठीक है, तो चलो आज की शुरू में इतना ही। और हाँ, मेरे जो दूसरा चैनल है वेल्थ तक, शायद आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, उस पर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, देख लो एक बार जाकर। नया चैनल है, थोड़ा आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।